हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द कॉमर्स वेन्यू। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ में। अगर आप लोगों ने बेटे पीछे की क्लासेस देख ली हैं तो आज की क्लास में हम बात कर रहे थे बिजनेस रिस्क की। ठीक, पिछली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछली क्लास में हमने बात करी थी बिजनेस में रिस्क होने की। बिजनेस में रिस्क होने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, ठीक, बिजनेस के क्या रिस्क हो सकते हैं, स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क की हमने बात की थी। और साथ ही साथ हमने बात की थी कि बिजनेस रिस्क नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी होता है, मैन मेड कॉजेज़ की वजह से भी होता है। तो वो क्लास आप ज़रूर देखें, पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए कि हम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या पढ़ रहे हैं। आज का एक छोटा सा टॉपिक जो आप में से कुछ स्कूल्स में आ सकता है। देखिए, क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होता है प्योरली स्कूल बेस्ड होता है, तो कुछ टॉपिक किसी स्कूल में आते हैं, कुछ टॉपिक किसी स्कूल में नहीं आते। तो यहाँ पर ओवरऑल जो टॉपिक आते हैं वो मैं आपको सब कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जी, तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक करते हैं। एक टॉपिक क्या, एक क्वेश्चन ही है ये कि हम बिजनेस में अगर हमें रिस्क हो रहा है, अगर हमारे बिजनेस में रिस्क है तो हम उस रिस्क को कैसे डील कर सकते हैं, यानी कि हाउ वी कैन डील विद द बिजनेस रिस्क। बिजनेस में जो भी हमारे रिस्क हैं, जो भी हमारे लिए नुकसान देने वाली जो चीज़ें हैं, हम उन्हें कैसे डील कर सकते हैं। तो ये बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले अगर हम रिस्क को डील करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व आपको नहीं होना चाहिए। तो यानी कि पहले आप उस रिस्क से बचने की कोशिश करें। यानी कि आप सपोज़ करिए कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको लग रहा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई आपकी शॉप पर आता है और आपसे कहता है कि 10 लाख रुपीज़ का मैं गुड्स लेना चाहता हूँ, लेकिन बस मैं अभी आपको 1 लाख रुपीज़ देकर जाऊंगा, 9 लाख रुपीज़ उधार हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए कि ये ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसमें बैड डेट्स होने के चांसेस, पैसे डूब जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। तो ज़रा देखिएगा, तो पहला तरीका तो ये है, डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू दी टू रिस्की ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं उनमें आपको एंटर होना ही नहीं चाहिए। ठीक, सेकंड वे क्या है रिस्क से बचने का, बेटे जो भी प्रिवेंटिव मेजर हैं, प्रिवेंटिव मेजर का मतलब रिस्क होने से रोकने में जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको उन मेजर्स को लेना चाहिए। जैसे कि आप सपोज करिए फायर का जो रिस्क है, फायर होने का जो रिस्क है, उससे बचने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर हैं, जैसे आप सपोज़ करिए कि आपके यहाँ पर जो पावर सॉकेट लगे हुए हैं, जो जहाँ पर आपकी मेन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसे हमेशा आपको आउटर एरिया में रखना चाहिए कि अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो तो उससे आपकी प्रेमाइसिस को नुकसान ना पहुँचे। यानी और दूसरी बात, जैसे कि आप सपोज़ करिए आपके यहाँ पे जनरेटर है या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप डीजल का, पेट्रोल का, लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ करते हैं, तो उनकी स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। करेक्ट, वहाँ पर स्मोकिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर आप रिस्क को रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। तो आपको फायर फाइटिंग डिवाइसेस या और भी ऐसी प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं वो आपको लेने चाहिए। तो ये हमारा दूसरा तरीका होता है। बेटे थर्ड मेथड होता है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके रिस्क को क्या करती है, कवर करती है। तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। उसके बाद आगे आता है एज्यूम रिस्क। बेटे मानकर चलो कि आपको कोई भी रिस्क हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजंस बनाकर चलो। बेटे प्रोविजंस का मतलब होता है पहले से ही तैयारी करके चलो कि अगर बाई चांस का भी रिस्क हो गया तो हम क्या करेंगे। भाई जैसे आप सपोज़ करिए घर में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसके लिए हम थोड़े से पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, थोड़े से पैसे जोड़ कर रखते हैं, ठीक, अपनी सेविंग करके रखते हैं। तो 1% हमारे सारे कोशिश करने के बावजूद भी अगर रिस्क हो गया
तो उस रिस्क को डील करने के लिए हमारे पास थोड़े बहुत प्रोविजंस, हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज कलेक्ट करके हमें रखने चाहिए कि हम उस लॉस को, हम उस नुकसान को डील कर पाएँ। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका शेयर रिस्क विद दी अदर्स। अगर ऐसा हो सकता है तो उस रिस्क को दूसरों के साथ डिवाइड करें। कैसे? कि जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने गुड्स बनाया, आपने गुड्स बनाकर अपने होलसेलर को दे दिया। अब आप और होलसेलर, मान लीजिए अगर कोई स्टॉक, कोई गुड्स आपका पड़े पड़े एक्सपायर्ड हो जाता है, करेक्ट, तो अब वो मार्केट में सेल तो हो नहीं सकता। तो फिर उस केस में आप ऐसे एग्रीमेंट कर लें, आप ऐसे टाइप्स कर लें कि भाई आधा नुकसान जो है होलसेलर बियर करेगा और आधा नुकसान मैन्युफैक्चरर बियर करेगा। तो इस तरीके से आप अपने लॉसेस को थोड़ा सा मिटिगेट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो ये आज का हमारा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बिजनेस रिस्क को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो इसे आप अपने बिजनेस रिस्क का ही पार्ट मानिएगा, करेक्ट। और नेक्स्ट क्लास में, आज बस एक ये इसी क्लास में ये छोटा सा ही क्वेश्चन मुझे डील करना था आज की क्लास में, और कुछ नहीं, बस इतना सा काम, छोटा सा काम, एक टॉपिक, एक क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स एंड सम केस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में बच्चे बहुत डरते हैं केस स्टडीज़ को लेकर, लेकिन बेटे अगर हमें अपना कंटेंट ठीक से पता है, अगर हम घर से लर्न करके गए हैं ठीक से, तो केस स्टडीज़ भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। मैं आपके साथ आपको डील कराऊंगा कि केस स्टडी किस तरीके से की जाएंगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इस चैप्टर की, इस टॉपिक की कुछ MCQ, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ ट्रू फॉल्स, कुछ फिलअप्स और कुछ केस स्टडीज़। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेटे इन सब चीज़ों के आप अपने पास नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोज़ करिए आप अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को भी और इस आंसर को भी लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।